नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये देख लिया तो आपके 20 में से 20 नंबर पक्के हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग का घटना जो है कब हुई थी? जया जलियांवाला बाग की हत्याकांड कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 25 अप्रैल 1919। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है जलियांवाला बाग की हत्या कांड हुआ था। और जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो इसमें जो है गोली चलाने का आदेश जो है जनरल डायर ने दिया था। और उन्होंने जो है निहत्थे लोगों पर जो है गोली चला दी और वहां पर जो है काफी लोगों की जो है हत्या कर दी गई। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1914 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1917 में जो है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। लेकिन अगर आपको 1917 नहीं दिया जाए ऑप्शन में तो आपको जो है 1916 पर जो है राइट टिक करना है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो है कभी कभी दे दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ। और इसको जो है काला कानून भी यानी कि गांधी जी ने कहा था। तो रोलेट एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? काला कानून के नाम से भी रोलेट एक्ट को नाम से जाना जाता है। और 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन भी हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। और अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? मुंबई अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या बंकिम चंद्र चटर्जी या राम राजा रवि वर्मा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो अभी जो मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, सी आर दास का, बाल गंगाधर तिलक का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। ये भी आपको पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से भारत में कब वापस आए? तो वो 1915 में आए थे। और इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? तब वो जो है इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया था चंपारण सत्याग्रह। ये भी आपको याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह जो सबसे पहला किया था, जो कि 1917 में जो है इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। और महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जून 1942, जुलाई 1942 या अगस्त 1942 या सितंबर 1942। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन शुरू हुआ था। जो कि 8 अगस्त से जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और इसी टाइम पर जो है महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था, जिसे हम इंग्लिश में डू एंड डाई के नाम से जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध था, खिलाफत आंदोलन था या चौरी चौरा कांड था। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट था। क्योंकि रोलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें कहा गया था कि शक के आधार पर ही जो है लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, जिससे जो है लोगों में असहयोग पैदा हुआ और महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है शुरू कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? यानी कि डू एंड डाई का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने या महात्मा गांधी ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था, जो कि 1942 में दिया था। ये भी आपसे पूछा जाता है।
और मेरा आपसे एक प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन-सा नारा दिया था? अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। और तो मैं आपको बता दूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में, बारडोली में, अहमदाबाद में, खेड़ा में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए चंपारण में किया था, जो कि 1917 में किया था। और बारडोली सत्याग्रह जो है इसके नेतृत्व किया था सरदार पटेल जी ने, जो कि 1928 में हुआ था। अगला आता है अहमदाबाद सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी? 1982 में, 1984 में, 1985 में, सॉरी 1882 में, 1884 में, 1885 में या 1886 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो वो जो है 1980 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1924 ईस्वी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और लेकिन जब चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो जब लोगों ने जब 22 पुलिसकर्मियों को जो है पुलिस स्टेशन में जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसमें आग लगा दी थी, तो जिंदा लोग 22 पुलिसकर्मी जल गए थे, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को जो है 4 फरवरी 1922 को जो है घटना हुई थी। कौन सी वाली घटना? चौरा चौरी घटना, जिसको के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन मैंने अहिंसक नहीं किया था, अहिंसक किया था स्टार्ट, लेकिन ये जो है हिंसक हो चुका है, इसीलिए उन्होंने जो है इसको वापस ले लिया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी दत्त अफ्रीका से कब वापस आए? 1914 में, 1916 में, 1915 में, 1928 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1915 में जो है महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी या जयदेव शास्त्री। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम गीत के लेखक थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पेरियार स्वामी या रामा स्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे या समाज सुधारक थे, उक्त या उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी उक्त सभी, यानी कि पेरियार रामास्वामी नायकर जो थे वो वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे और समाज सुधारक भी थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में, 1922 में, 1930 में या 1942 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन को जो है हम डांडी मार्च डांडी मार्च और नमक कानून के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है डांडी मार्च भी कहा जाता है, नमक कानून भी कहा जाता है या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये 1930 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और 1942 में महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1927 में, 1931 में, 1928 में या 1930 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 ईस्वी में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1932 में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? दिल्ली में, लाहौर में या सूरत वाले में या फिर कोलकाता वाले अधिवेशन में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग जो है मुस्लिम लीग ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब की थी, यानी कि मतलब ये कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी, जो कि ढाका में हुई थी। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है इस टाइम पर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? रॉलेट एक्ट वापस हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया, साइमन कमीशन भारत आया या असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी
चौरी चौरा की घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था, ये भी आपको याद रखना है। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू हुआ था, तो इसीलिए ये भी आपको याद रखना है। और रोलेट एक्ट भी जो है 1919 में जो है शुरू हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था, बल्कि महात्मा गांधी ने 1920 में जो है असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में चलाया था, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरस शरद चंद्र चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 को, 8 नवंबर 1924 को, 10 फरवरी 1927 को या 9 अप्रैल 1930 को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने जो है 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और इसी टाइम पर जो है इन्होंने डू एंड डाई यानी कि करो या मरो का नारा भी दिया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 14 नवंबर को, 5 सितंबर को या 15 अगस्त को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 5 सितंबर को जो है भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को जो है भारत में राष्ट्रपिता कहकर पुकारा जाता है या बापू कहकर भी पुकारा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? रोलेट एक्ट की घोषणा के साथ या नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन या जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नमक कानून तोड़कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो कि 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरदार पटेल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने जो है हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, इन्होंने जो है इसकी रचना की है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो मैंने जो है अभी आपको इसका आंसर बताया था, अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, ज्योतिबा फुले ने या सरदार पटेल ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल जी ने जो है बारडोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था, जो कि 1928 में हुआ था। तो अब जो है हमारी वीडियो ये यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।